जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्धी। साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द है। देखिए, इसमें आपका रेखांकित शब्द कौन सा है? ये धीरे धीरे। धीरे धीरे लिखने की आदत है। इसमें आपको बताना है रेखांकित शब्द क्या है। क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा या फिर सर्वनाम हो जाएगा। तो देख लीजिए, क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या है? लिखने की क्रिया हो रही है और लिखा कैसे जा रहा है कि धीरे धीरे। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये लिखने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, कि धीरे धीरे लिख रहा है कि जल्दी जल्दी लिख रहा है ना। तो ये धीरे धीरे जो है लिखने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विशेष पद है। आपको बताना है विशेष पद कौन सा है। तो देखो, विशेष क्या होते हैं? विशेष होने के लिए या तो आपका संज्ञा होना चाहिए, है ना, संज्ञा या फिर सर्वनाम। संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। विशेष यानी कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वही तो विशेष होते हैं आपके, है ना। तो देख लो कौन सा हो जाएगा आपका, उमा, कालिमा, मधुरिमा या फिर महिमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या? उमा हो जाएगा आपका विशेष पद। बाकी जो कालिमा है, मधुरिमा है और महिमा है, ये तीनों हो जाएंगे आपके क्या? विशेषण। ये तीनों ही आपके विशेषण हो जाएंगे, मधुरिमा, महिमा और कालिमा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। आपको बताना है कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। रचनाएं दी गई हैं और उनके सामने रचनाकार का नाम दिया गया है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं लिखा है। देखो, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ये जो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना आपकी केदारनाथ अग्रवाल की है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपका, सड़क संसद से सड़क तक, ये किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है आपका, उस जनपद का कवि हूँ, ये रचना किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री। ये भी आपका सही दिया है। इसके बाद है, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, रामधारी सिंह दिनकर। ये सही आंसर है। इसके जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर नहीं होंगे। कौन हो जाएंगे? इसके रचनाकार होंगे रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय हो जाएंगे, है ना। तो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि इसने पूछा था कि कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित पंक्तियों में से कौन सा रस है। पंक्ति दी गई हैं आपको, इनमें बताना है कौन सा रस है। तो देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जला। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कौन सा रस हो जाएगा? इसमें पंक्तियों को पढ़ने पर ही आपको एहसास हो रहा है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, है ना। कैसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। और जब गुस्से वाली बात आएगी तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा आपका? तो वहाँ पर हो जाता है आपका रौद्र रस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाता है ना। इसके बाद अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका विस्मय होता है, विस्मय या फिर
या फिर आश्चर्य, विस्मय या फिर आश्चर्य, है ना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है। बीभत्स का क्या हो जाता है स्थायी भाव? बीभत्स का हो जाता है जुगुप्सा। क्या? जुगुप्सा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, है ना। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार। देखो क्या, मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद है, यानी कि जहां पर आपके उपमेय और उपमान में अंतर ना किया जा सके। अब यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है मुख है कि चांद है ना। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपको बताना है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 43 या फिर 343, 344, 345 या फिर 347। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 344। क्या? 344। जिसने भी अनुच्छेद ये बताया है ऑप्शन नंबर 1 वो सभी गलत हो जाएंगे। 343 में क्या है कि आपकी जो राजभाषा होगी देवनागरी होगी, राजभाषा होगी हिंदी होगी, और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, है ना। लेकिन जो संसदीय समिति का गठन है वो है अनुच्छेद 344 में। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक है? आपको बताना है वाक्य में कारक कौन सा है। करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर संबंध कारक है। देखो मेरी क्या है, लास्ट में री है ना। तो लास्ट में आपका री रे का की के री रे रे, है ना, ये शब्द आ जाए तो वहां पर आपका कौन सा कारक हो जाता है? संबंध कारक हो जाता है। क्लियर। अपादान में क्या होता है? अपादान में से जहां पर से विभक्ति आती है और वो भी अलगाव के भाव में, वहां पर होता है आपका अपादान कारक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंखें अच्छी होना, आंखें लाल होना, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। आंखें फूल जाना होगा क्या? नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्या? घमंडी होना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? घमंडी होना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देख लो भैया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। दैदीप्यमान कैसा लिखा जाता है? क्या ऑप्शन ए सही होगा? जी नहीं। क्या ऑप्शन बी सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन सी सही होगा? कदापि नहीं। क्या ऑप्शन डी सही होगा? जी हाँ, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दैदीप्यमान इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को आप अच्छे से याद रखेंगे और इसका जो अर्थ हो जाता है, अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ होता है चमक दमक। क्या? चमक या फिर दमक, है ना, दैदीप्यमान का। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बता दो भाई बगीचे का पर्यायवाची शब्द क्या है।
देखो बगीचे के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके? बाग होता है, बाग होता है, उपवन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बागान होता है ना? बागान होता है। बाड़ी भी होता है, बाड़ी भी होता है। और आपका आराम भी होता है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ससुराल का तत्सम शब्द क्या होगा? चलो भाई ससुराल का तत्सम शब्द बता दो लड़कियों। ससुराल का तत्सम शब्द निर्जन हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, या फिर ससुराल हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो ससुराल का जो तत्सम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ससुराल। क्लियर? अब आप लोग नहीं भूलेंगे कि ससुराल का तत्सम क्या होता है? ससुराल होता है। बिल्कुल। तो साथियों ये थी हमारी आज की हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास। आपने इस सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको समय पर मिलती रहें। सो साथियों मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।